प्यारे भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का पाठ 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे, 9 को हल करेंगे और 10 को भी हल करेंगे। ठीक है, चलिए तैयार हो जाइए आप लोग अपने पास कॉपी कलम लेकर। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह किए हुए। चलिए प्रश्न नंबर 8 है, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर को। मतलब आपको ये दोनों सवालों को हल करना है, ठीक ना। एलएचएस और आरएचएस को हल करना है और बताना है कि बराबर है या नहीं। इसमें बराबर दिया गया है, ठीक ना, आपको बताना है बराबर है या नहीं। तो कैसे बताएंगे भैया? जब हम सवालों को हल करेंगे। नहीं, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे जी? हल। दिया गया है 3 cot a बराबर 4। क्या दिया गया है जी? 3 cot a बराबर 4। तो भाई cot a बराबर कितना हो जाएगा? तो भैया देखिए इधर ये 3 गुना में है, जब बराबर उस साइड जाता है ना तो भाग में हो जाता है। तो cot a बराबर कितना हो जाएगा? 4/3। तो हम लोग जानते हैं कि cot थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा में लंब। क्या होता है जी? आधार बटा में लंब। बात समझिएगा, हम कुछ नहीं किए हैं, बस एक सवाल दिया गया था 3 cot a बराबर 4 है, तो हम लिखे 3 cot a बराबर 4। तो cot a बराबर 4/3 बराबर आधार बटा में लंब। तो अब बता दिया हमको इस प्रकार से हम लोग ये जानकारी हो गया कि आधार कितना है जी? 4, लंब कितना है जी? 3। तो अब क्या ज्ञात करेंगे? तो अब ज्ञात करेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर। क्या ज्ञात करेंगे हम लोग? कर्ण बराबर। लंब और आधार दिया गया है तो कर्ण हम लोग ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब के स्क्वायर। क्या होता है जी? लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। तो आप ही बता दीजिए तो लंब कितना हो जाएगा? तो लंब 3 है जी, 3 के स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद आधार कितना है? 4 है, तो 4 के स्क्वायर कर देंगे। देखिए जो स्क्वायर का मतलब होता है ना, इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं जी? वर्ग। वर्ग का मतलब होता है, मतलब जो संख्या दी गई ना उसको 2 बार गुणा करना। क्या होता है? उसके 2 बार गुणा करना। और तितरी के क्या हो जाएगा? तितरी का 9, चौचौ का 16 और करें तो रूट 25 हो जाएगा। जब 9 और 16 जुड़ेंगे ना तो 25 हो जाएगा। तो पहले 25 का वर्गमूल कितना होता है? तो 5 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो कर्ण है लिखेंगे अतः कर्ण बराबर, अतः कर्ण बराबर कितना है जी? 5 सेंटीमीटर। समझ गए? क्लियर है आप लोगों का? चलिए अब हमसे पूछा क्या गया है? हम लोग पूछा गया है ना 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर में cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a। ये हम लोग से पूछा गया है, तो हम सवाल लिखेंगे जी। चलिए कहा गया है cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर, सॉरी मेरे प्यारे भाई बहन, हम पहले गलती लिख चुके थे। चलिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए माइनस में sin स्क्वायर ए होता है। चलिए इसको मतलब दोनों का सवालों को हल करेंगे। तो भाई तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो tan ए बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? तो सूत्र होता है लंब बटा में आधार। क्या होता है जी? लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार लिख देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। लेकिन इसको दिया गया स्क्वायर ना, इसका मतलब वर्ग दिया गया है तो इसको वर्ग लिख दिए। बटा में 1 प्लस में लंब बटा में आधार के क्या जी? स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर दिए हम। बराबर बराबर क्या दीजिए? cos स्क्वायर ए माइनस में sin स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए, तो cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण। याद है आप लोगों को? जब हम लोग क्लास स्टार्ट किए तो उस समय बताया था आप लोगों को, आप भूल गए होंगे, पर भूलिए मत, रिवाइज मार लीजिए दोबारा। ठीक है, चलिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos ए सूत्र क्या हो जाएगा? आधार बटा में कर्ण। क्या हो जाएगा जी? आधार बटा में कर्ण माइनस लंब बटा में कर्ण।
ठीक है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दिए, इसका स्क्वायर स्क्वायर डाल दिए। तो आप हमें बता दीजिए, तो लंब दिया गया है ना जी, एक माइनस लंब दिया गया है, तो लंब कितना है जी, 3 है। लंब कितना है जी, 3 है। उसके बाद आधार कितना है जी, 4 है। तो क्या हम लिख सकते हैं लंब 3/4 के स्क्वायर, लंब 3 आधार कितना 4, तो एक माइनस लंब बटा में आधार दिया गया था, तो क्या लंब के जगह पे 3 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भैया, आप लिख सकते हैं ना जी, वही बात लिखे हैं। ठीक इसी प्रकार से 1 + 3/4 के स्क्वायर। तो अब आधार बटा में कौन, आधार कितना है जी, आधार कितना है, तो 4 है। कितना है जी, 4 है। 4 कर्ण कितना है भैया, तो कर्ण देखिए मेरे प्यारे भाई कितना है जी, 5 ना, लिख देंगे 5 माइनस स्क्वायर कहा गया है ना भैया, चलो हम स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं है भैया। चलिए माइनस था तो माइनस लिख दिए। उसके बाद लंब बटा में कर्ण, लंब कहाँ है जी, लंब 3 है, कर्ण कितना है जी, 5 है। क्या हम 3/5 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नीचे। अब बताइए एक माइनस, जब 3 के स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर कहा है ना जी, इसका मतलब टोटल कहा गया है, क्या कहा है जी, टोटल। मतलब 3 के स्क्वायर करेंगे फिर 4 के भी स्क्वायर करेंगे, तो आप बता दीजिए 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 के 9, 4 के स्क्वायर करेंगे तो चौका 16, 1 + 9/16 दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है कैमरा में, दिख रहा है ना। चलिए चौका 16 50 25 माइनस 9/25। तो पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम अगले चलते हैं, ठीक है। पहले आप लोग ये फिगर उतारिए, उतारिए इतना। चलिए नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए अपने मोबाइल में जी, उतारते रहिएगा आप लोग। चलिएगा देखिए, कोई भी काम कीजिए धैर्य से कीजिए, धैर्य के साथ अपने अंदर ना धैर्य रखिए, अपने अंदर समय दीजिए, अपने को समय दीजिए, तब आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप सोचेंगे जल्दी ही काम हो जाए तो नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए चलिए हम आगे चलते हैं जी, खुश बोलो, चला जाए, आप लोग समय दीजिए कोई भी काम में। इसके बाद क्या है जी, 1 - 9/16 है, उसके बाद 1 + 9/16 है, बराबर कितना है जी, 16/25 है, माइनस 9/25 है। तो आप ही बता दीजिए, 1 और 16 के एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, तो 16 होगा। 16 के बराबर में 1, 16 - 9 बटा में 16, 16 प्लस में 9, जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 16 - 9, देखिएगा जी। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर, 16 में से जब आप 9 घटाइएगा ना, तो 16 में से 9 घटाइए 7 आएगा, 7/16, इसका करना 25/16 बराबर कितना हो जाएगा, 7/25, ठीक है। चलिए चिंता मत कीजिए, हम आपको लगले बातें बताएंगे जी कंप्लीट। इस थोड़ा समय लग रहा है, पर एक बार आप समझिएगा ना तो आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली है जी, काफी लाभदायक। आपके बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं आप लोगों से 2 नंबर के। देखिए क्या किए जी, देखिए 1 - 9/16 था, तो एक के नीचे कोई अंक नहीं था, तो आप लोग जानते हैं इस बात को, कोई अंक के नीचे एक छिपा रहता है, तो हम एक डाल दिए, 1 + 1 + 9/16। जब 1 और 16 जब एलसीएम निकाले ना 16 आया, कितना जी, जब 1 और 16 के एलसीएम निकालिएगा ना 16 आएगा, और 16 1 के पावर में 16, 16 बार में 16 में 1 से 16 आ जाएगा, -9 तो -9, 16 पावर में 16 कितने बार में, एक बार में, और 1 में 9 से गुना का तो 9 आएगा, ठीक। बटा था, बटा है ना, बटा डाल दिए। फिर जब इसका एलसीएम निकाला 16 आया, 16 + 9 हो गया, क्लियर।
उसके बाद जब इसको किया ना तो 25 एलसीएम आया, 25 में 25 ठीक है, 25 के 25 के एलसीएम करो तो 25 ही आए, ठीक है ना। तो 25 के पर 25 एक बार में, तो एक में 16 माइनस 9, तो अब जोड़नी है, तो 16 में से 9 घटाने 7 आई था, 7 बटा में 16 लिख देनी, 16 उस 9 जोड़े ना तो 25 आया, 25 बटा में 16, 7 बटा में 16 गुने, देखो देखिए इधर इधर नीचे वाला ना ऊपर चला जाता है, ऊपर जो नीचे वाला है ना जी, तो ऊपर ऊपर आता है जो सेम टू सेम लिख देते हैं, उसके बाद जो नीचे वाला होता है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर होता है नीचे हो जाता है, तो 7 16 गुने 16 बटा में 25 बराबर कितना आ जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बटा 25, तो उसके 16 से 16 खत्म एक बार में, कितना बचे 7 बटा में 25 बराबर 7 बटा में 25, मतलब जो यह है ये प्रूफ है, मतलब बराबर है, तो आंसर कितना है 7 बटा 25 बराबर 7 बटा 25। चलिए आप लोग इतना उतार लीजिए, ठीक ना, उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर।